अब्दुल मतीन भाई अभी इंशाअल्लाह इन इशार के साथ दावत बयान देने जा रहा हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमीर हमजा तुराबी साहब को कि वाह क्या जूदो करम है, वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, एक मैं ही क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, एक मैं ही क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा। हज़रत मौलाना मुफ्ती अमीर हमजा तुराबी साहब खुसूसी बयान फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह का करोड़ एहसान किसने हम तमाम को इस मुख्तसर घड़ी में और मुबारक तकरीब में हमें अपने यार, अपने रब, अपने खालिक, अपने मालिक को याद रखने और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखने की सआदत अता फरमाई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक महफिल को और हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक कहने और आप तमाम अहबाब को हक समात करने की सादत अता फरमाए। कुरान मजीद अल फुरकान हमीद की एक आयत मुबारका का मुख्तसर खुतबे में तिलावत करने की सादत हासिल की है, जिसका मफहूमी तर्जुमा यह है कि और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर मांगते हो, यानी उस खुदा से डरो जिसके नाम से तुम मांगते हो, और रिश्तों का लिहाज रखो, बेशक अल्लाह हर वक्त तुम्हें देख रहा है। अल्लाह तबारक ताला तुम्हें हर वक्त देख रहा है। किस वजह से? कि जो अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत रिश्ता बनाया। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा टॉपिक उठा के लेकर आए, शादी की तकरीब है और यहां पे रिश्तों की बात हो रही है। तो देखिए, शादियों के मौजू पे तो बहुत से हमने बयान सुन लिए, हर तरह के मामला सुन लिए। अब यहां तमाम रिश्तेदार यहां पर हाजिर हैं, दुल्हे और दुल्हन के रिश्तेदार सब मौजूद हैं, और हमें इसका भी इल्म होना चाहिए कि ये जो रिश्ता है ये कोई मुख्तसर रिश्ता नहीं है। ये एक अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है कि उसने हमें ऐसा घराना अता किया कि जिसमें फौज की तादाद में एक रिश्तेदारी अता की। उसका एक इल्म होना चाहिए। आजकल माशरे के अंदर देखा गया है कि रिश्तेदारी के अंदर इतने फड्डे फसाद चल रहे होते हैं, एक दूसरे से कता ताल्लुकी का मामला जाहिर हो रहा होता है, यहां तक कि बिल्कुल क्लोज करीबी रिश्ता होता है, इसमें भी बहुत सारे मसले मसाइल नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर पता चलता है कि भतीजे की चाची से नहीं बनती, भांजे की खाला से नहीं बनती,
भाई की बहन से नहीं बनती, बहन का भाई से नहीं बनती, और दामाद साहब का ससुराल से कोई ताल्लुक नहीं होता, और दामाद साहब अपनी जोजा को इनके मायके के घर नहीं भेजते। 100 मसले आते हैं, मगर उस पर कभी हमने ये देखा नहीं कि इस तरह की हरकत करने से हमारा रब कितना नाराज हो रहा होता है। अब इसी तरह रिवायत है बुखारी शरीफ की, रावी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं कि जितनी अहादीस उठा ली जाए इनसे ज्यादा रिवायतें मौसूल हैं। अबू बकर याज़िद अबू हुरैरा ये वो अजीम सहाबी हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो बातें समाअत की, अक्सर रिवायत की। बुखारी शरीफ के मुसन्निफ, मुस्लिम शरीफ के मुसन्निफ, सुनन तिरमिजी के मुसन्निफ, इब्ने माजा के मुसन्निफ, इब्ने दाऊद के मुसन्निफ, सुनन निसाई के मुसन्निफ, इन तमाम की रिवायतें उठा लीजिए, अक्सर हजरत अबू हुरैरा की रिवायत में मौजूद होगी। हजरत अबू हुरैरा क्या कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला और क़यामत के दीन पर ईमान रखता है, आप सबका ईमान है अल्लाह पर और क़यामत पर, अगर किसी का क़यामत पर ईमान नहीं तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है। ये क़यामत का ईमान, क़यामत पर यकीन रखना, ये बेसिक बुनियादी अकीदा है। क्या कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसका ईमान अल्लाह और क़यामत के दीन पर है, जिसने ये ईमान रखा है, उससे चाहिए कि मेहमान का इकराम करे। इकराम मीन्स एहतराम। और क्या कहा, और जो अल्लाह और क़यामत के दीन पर ईमान रखता है उससे चाहिए कि सिला रहमी करे। अब बात क्या यहां पर कि अल्लाह ने एक रिश्ता बनाया है, चाहे दूर का हो या करीब का हो, अपनी मनमानी खत्म करके उसको रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे, ताज़ीम करे, और फिर साथ ही उसका एहसास अपने अंदर पैदा करे। अगर वो रिश्तेदार गरीब है तो उसका ख्याल करके उसके साथ सिला रहमी की जाए। अगर कोई रिश्तेदार में कोई बुजुर्ग है तो उसके उस लेवल के हिसाब से ताज़ीम की जाए। अगर कोई रिश्तेदार कमसीन है, छोटा है, तो उसके साथ शफकत किया। अब आप मुझे ईमानदारी से बताएं, क्या इस तरह का मामला हमारी रिश्तेदारी में पाया जाता है? नहीं, बहुत दूर दूर तक भी देखा जा नहीं पाया जाता। रिश्तेदारी में तो वो देखा जाता है कि मेरे साथ कौन अच्छा रवैया रखता है, मैं उसको रिस्पेक्ट करूंगा। अरे फुला ने मुझे दावत में नहीं बुलाया था, मैं भी उसे दावत में नहीं बुलाऊंगा। फुला ने मुझे इज्जत नहीं दी थी, मुझे आया के नहीं बुलाया था। अब हमारे यहां भी तो देखो, अगर शादी होती है तो मैं उसको कैसे आगे बुलाता। बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। मेरे भाइयों, क्या कर रहे हो? इज्जत यहां तलाश करो। चलो मिल गई इज्जत, महशर में मेरे रब की बारगाह में फिर तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी, उसकी तवक्को नहीं करना। मेरे रब की बारगाह में और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में और सहाबा कराम की बारगाह में अगर इज्जत चाहिए तो अल्लाह की रिजा के लिए लोगों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मरने से पहले ऐसी इज्जत अता फरमाएगा कि तुम्हारे वहमो गुमान में भी ना होगा। और फिर महशर के वक्त है कोई तुमसे जो नफरत करने वाला होगा, तुमसे मोहब्बत करने वाला होगा, सब महशर में तुम्हारी इज्जत और ताज़ीम करेंगे। सब देखेंगे कि अरे ये तो फुला था, मैं उसके साथ दुनिया में बुरा करता था। अरे ये तो वो फुला था जिसके साथ मैं दुनिया में इज्जत करता था। अरे अबू बकर सिद्दीक भी, अरे उमर फारूक भी, अरे उस्मान गनी भी, अरे मौला अली भी, सब इसकी इज्जत कर रहे हैं। अबू हुरैरा भी इसकी इज्जत कर रहे हैं, अरे सहाबा इसकी इज्जत कर रहे हैं, अरे आदम अलैहिस्सलाम भी इसकी इज्जत कर रहे हैं, मूसा और ईसा भी इज्जत कर रहे हैं। अरे ये वो कौन सी एहतराम है? मेरा रब पुकारेगा, कहेगा अरे ये तो वो था जो मेरी रिजा के लिए तुम्हारी इज्जत करता था, आज मैं इसका हक अदा कर रहा हूं। आज मैं इसको ऐसी ऐसी हस्तियों से इज्जत करवा रहा हूं जिसकी तुम भी दुनिया में इज्जत करते थे, जिसको तुम ईसाले सवाब करते थे। मेरे भाइयों, अल्लाह की रिजा को देखा करो। अगर अल्लाह की रिजा है तो कामयाबी व कामरानी है। अल्लाह अकबर। अब देखें, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला आपसे मनसूब वाक़िया है। आप तमाम सहाबाए कराम, ताबईन कराम को अपने सामने मौजूद रखा हुआ है और आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर।
अब क्या बात, बयान करने से पहले हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि मेरी इस मजलिस, मेरे इस हलके में अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसने किसी के साथ कता ताल्लुक ही रखा हुआ है, वो वहां से खड़ा हो जाए। अल्लाह अकबर। एक शख्स थे जो खड़े हो गए, फौरन चले गए और जाकर अपनी फुप्पी से माफी मांगी। फुप्पी ने कहा क्या वजह है कि तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? बात बयान कर दी। हज़रत अबू हुरैरा ने यूं यूं कहा था। अल्लाह अकबर। फुप्पी ने क्या कहा, जाकर अबू हुरैरा से ये पूछ लीजिएगा कि ये क्या माजरा है, क्या मामला है कि आपने इस पूरे हल्के से खड़ा कर दिया और ये वजह। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा ने क्या कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि जिस कौम, जिस हल्के, जिस मजलिस के अंदर कोई ऐसा शख्स होता है जो किसी से कता ताल्लुक करके बैठा हुआ होता है, अल्लाह तबारक ताला उस बंदे की नहुसत की वजह से उस पूरी कौम, उस पूरी मजलिस, उस पूरे हल्के पर रहमत को उठा लेता है। आजकल हमारी महफिलें कामयाब क्यों नहीं होती? आजकल हमें नमाजों में वो सुरूर क्यों नहीं मिलता? आजकल हमें इबादत में वो कशिश क्यों नहीं मिलती? अगर तवज्जो की जाए तो पता चलता है कि हमारे दरमियान ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने किसी ना किसी से राब्ता तोड़ा हुआ है। अगर ऐसा मामला है, मुख्तसर सी जिंदगी है। अब तो हालात ऐसे हैं कि शायद मेरे ख्याल से सबकी जिंदगी बड़ी कम होगी। क्यों इस मुख्तसर सी जिंदगी को खराब कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। एक रिवायत है, हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। आप क्या कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर है, हुजूर कहते हैं कि रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। इस मुख्तसर सी जिंदगी को खराब करके हम अपने आप को जन्नती बना रहे हैं। इसे अगर खूबसूरत कर लिया जाए, इसे एक अच्छा कर लिया जाए, तो अल्लाह तबारक ताला हमारी इस मुख्तसर सी जो जिंदगी है, जिसको हमने अच्छा किया है, सुथरा किया है, अल्लाह बड़ा करीम और रहीम है, बड़ा करम फरमाने वाला, बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। वो हमारी उस मुख्तसर सी खूबसूरत सी जिंदगी की बरकत से पिछले तमाम खताओं को भी माफ करने वाला है। और फिर जिस मकसद के लिए मैं और आप इस दुनिया में आए हैं, जन्नत हासिल करने के लिए आए हैं, अल्लाह तबारक ताला वो जन्नत हमें अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर। आपको मेराज का वाकया सुना ही होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी लाडली शहजादी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि ए आयशा, जाकर हुजूर से तो पूछो कि आपका और रब के दरमियान क्या कलाम हुआ था। अल्लाह अकबर। जब हज़रत आयशा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन तमाम बातों में से एक बात यह जिक्र की कि ए आयशा, अल्लाह ने कहा कि जो लोगों को जोड़ता है अल्लाह तबारक ताला उस पे करम फरमाता है और अल्लाह तबारक ताला उसे निजात अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा ने यह बात हजरत अबू बकर सिद्दीक से कही तो सिद्दीक अकबर रोने लगे। हजरत आयशा ने कहा, बाबा जान आप क्यों रो रहे हैं? बड़ी प्यारी तो बात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा कि ए आयशा, बात तो बड़ी प्यारी है, इसका बरअक्स तो देखो, जो लोगों को तोड़ता है, जो लोगों को जुदा करता है, फिर अल्लाह उस पर करम नहीं फरमाता और अल्लाह उसको निजात अता नहीं फरमाता। आज हम अल्लाह से रो रो के दुआएं मांग रहे थे, मौला कामयाब कर दे, ए मौला बरकत दे दे, ए मौला निजात अता फरमा, और पीछे क्या हरकतें कर रहा होता है? रिश्ते तोड़ रहा होता है, लोगों को लड़वा रहा होता है, लोगों के रिश्ते तोड़वा रहा होता है, मुनाफिकत फैला रहा होता है। तो फिर अल्लाह तबारक ताला उस पर करम कैसे करेगा? हरकतें भी तो करम वाली करो, फिर रब का करम देखो फिर कैसा होता है। और फिर आखिरी बात करता हूं, अब बरकत वाली नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। अल्लाह अकबर। और हुजूर का अमल भी तो देखिए, सुभान अल्लाह। आज हम क्या करते हैं कि बाहर वालों का बड़ा ख्याल रखते हैं, जिनसे हमसाय वाला ताल्लुक होता है, जिनसे दोस्ती यारी वाला ताल्लुक होता है, उन पर हमारा खर्च भी बड़ा होता है, उनको बड़ा कुछ दे रहे होते हैं, गिफ्ट भी दे रहे होते हैं, ताल्लुक बड़ा अच्छा रख रहे होते हैं।
बड़े राब्ते अच्छे बना रहे होते हैं। अब कोई रिश्तेदार होता है उसके साथ अच्छा ताल्लुक नहीं होता। अल्लाह अकबर। रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और मुस्लिम शरीफ के हदीस मुबारक है। अल्लाह अकबर। हुजूर क्या फरमाते हैं कि जो दीनार अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में खर्च करे, जो दीनार एक गुलाम को आजाद करने में खर्च करे, जो दीनार मिस्कीन पर सदका करे और जो दीनार अपने घर वालों पर खर्च करे, उन सब में ज्यादा सवाब उसका है जो घर वालों पर खर्च किया। अब घर के अंदर सिर्फ ये नहीं कि चार दीवारी में जो हम लोग रह रहे हैं, घर तो पूरे एक रिश्तेदार खानदान से बनता है, अजीजों से बनता है। अगर हम उन पर खर्च करें तो अल्लाह ताला को ये ज्यादा अच्छा लगता है और ये अल्लाह ताला को ज्यादा सोना लगता है। आज मेरा खर्च कहां पर जाता है? फुला फुला लोगों पर। जब रमजान का महीना आता है हम अपनी जो ज़कातें निकालते हैं, बाहर लोगों को दे रहे होते हैं, लोगों को बांट रहे होते हैं। कोई मासी आई, मासी को दे दिया, कोई मांगने वाला है उसको दे दिया, कोई फुला तंजीम को दे दिया, कोई फुला मदरसे में दे दिया, कोई फुला मस्जिद में दे दिया। मना नहीं करता, दो तंजीमों को, दो मस्जिदों को, दो मदारिस को। मगर अपने रिश्तेदारों में तो देखो कि तुम्हारा भाई बड़ा गरीब है, तुम्हारा मामू बड़ा गरीब है, तुम्हारा चचा बड़ा गरीब है, तुम्हारा ताया बड़ा गरीब है, तुम्हारा बहुत करीब रिश्तेदार बड़ा गरीब है, तुम्हारी बहन गरीब है, तुम्हारा भतीजा गरीब है, तुम्हारा भांजा गरीब है। वो कहां जाएंगे? तुम लाखों की ज़कात दूसरी जगह बांट देते हो। उनको तो दिया करो कि उनका तो कुछ बन जाए, उनको दूसरों से मांगने की जरूरत तो ना पड़े। तो ये जो पूरी एक बिरादरी बैठी है वो खुद घर पे रात को जाकर तसल्ली के साथ अपने गिरेबान पे जाके सोचे, क्या ये कोताहियां मैंने की है कि नहीं की? मैंने बाहर लोगों को बांटा कि नहीं बांटा? हाँ बांटा। अपने करीब वालों को देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्या मोहब्बत नहीं थी? अगर मोहब्बत होती, इश्क होता, चाहत होती, अपनायत होती तो तुम्हारी रकम उसके घर पे जाती, उसको दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़ती। तो अल्लाह से यही दुआ है, मुख्तसर सा वक्त है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस हक बात को मुझे और आप तमाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। किसी पे कोई तंकीद टारगेट करना नहीं है, ये एक आम सी बात है और ये शायद लाइव चल रहा है। ये एक सब उम्मत मोहम्मदिया मुस्लिमा को ये एक पैगाम है कि ये जो मुख्तसर सी जिंदगी है उसमें एक दूसरे को आपस में मिलाओ, बनाओ। अगर रिश्तेदारों में झगड़े हैं, आप समझते हो कि दोनों घराने मेरी बात की अहमियत करते हैं, उसको मानते हैं, तो आप एक मुंसिफ बनकर उनमें आपस में मोहब्बत करवा दो। जो लोगों को जोड़ता है अल्लाह ताला उसको जोड़ता है और उससे कामयाबी व निजात अता फरमाता है। अगर दौरान खिताब अगर मुझसे कोई गलती कोताही हुई तो मैं तजदीद ईमान के तौर पे कलमा पेश करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बला। बिलाल भाई जहां हैं उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। और इंशाअल्लाह जलील निकाह की तकरीब जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लाह रखा भाई की शादी निकाह समझे एक नई जिंदगी का आगाज है। अब इंशाअल्लाह उस निकाह की तकरीब जो कि अब हो रही है, लड़की के जो गवाह हैं हाशिम बिन कासिम वो आगे तशरीफ ले आए। इसी तरह लड़की के दो गवाहान मोहम्मद हुसैन बिन नूर मोहम्मद और इरफान बिन मोहम्मद इकबाल वो भी आगे तशरीफ ले आए।
और लड़के के जो गवाह है यानी शादी के गवाह सलीम बिन सुलेमान और गुलाम मोहम्मद बिन अल्लाह रखा, आप भी करीब तशरीफ लें। हाशिम बिन कासिम, आपने जब लड़की नूर फातिमा बिनते मोहम्मद यासीन से जब इजाजत ली तो उन्होंने इजाजत दी है निकाह पढ़ाने के मुताबिक, और गवाहों से गुजारिश है कि आपने समाअत किया कि इन्होंने इजाजत दी। और जो मेहर है वो 10,000 है। क्या ये मेहर फिलफौर यानी हाथों हाथ देना है या फिर जब मर्जी है दूल्हे की दे दिया था? अब इंशाअल्लाह जलील तजदीद ईमान किया जाता है, जो अहले सुन्नत के अंदर यह सिलसिला है कि निकाह से पहले तजदीद ईमान किया जाता है कि दुनिया में रहते हुए जो खताएं हुई हैं उससे माफी हो जाए और फिर नए सिरे से यानी जो नई जिंदगी गुजारनी होती है उसमें कामयाबी व कामरानी रहे। तो मैं जो जो लफ्ज कहूंगा दूल्हा मियाँ भी कहेगा, बाकी आप अहबाब भी उसूल बरकत के लिए कहेंगे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, अगर मुझसे जानकर या अनजाने में कोई कुफर सरजद हुआ, सगीरा कबीरा गुनाह हुए, तो मैं उससे बेजार हूँ और तौबा करता हूँ। या अल्लाह, तू मेरी इस तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रखा बिन मोहम्मद हनीफ, आपका निकाह नूर फातिमा बिनते मोहम्मद यासीन से 10,000 हक के मेहर मुअज्जल के एवज तमाम गवाहों की मौजूदगी में क्या आपने कबूल किया? जी हाँ, मैंने कबूल किया। माशाअल्लाह। अल्लाह रखा बिन मोहम्मद हनीफ, आपका निकाह नूर फातिमा बिनते मोहम्मद यासीन से तमाम गवाहों की मौजूदगी में 10,000 हक के मेहर मुअज्जल के एवज किया, आपने कबूल किया? जी हाँ, मैंने कबूल किया। अल्लाह रखा बिन मोहम्मद हनीफ, आपका निकाह नूर फातिमा बिनते मोहम्मद यासीन से 10,000 मेहर मुअज्जल के एवज तमाम गवाहों की मौजूदगी में क्या आपने कबूल किया? जी हाँ, मैंने कबूल किया। माशाअल्लाह। खुतबा पढ़ा जाएगा, मुख्तसर है, आप अहबाब से गुजारिश है खामोशी के साथ समाअत करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिअति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब इंशाअल्लाह जो दुआ है वो